छोटे मोटे शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो है हमारे साथी हैं। और साथी जो हमारे साथी इस मॉडल को बनाने में सहयोग दिए हैं और बनाए हैं, वो केवल बाबा साहब की ही देन है। अगर जो वो कहते हैं, उनका अगर जो संविधान रचा होता नहीं है, हमें अधिकार नहीं दे सकता था कि हम इसको ले करके खरीद करके हम बना सकते थे इसे। हमें खूब याद होगा सबको, जो संविधान पढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है हमारा, कि हम बोलने की आजादी है, हमें बोलने की आजादी, कहीं भी रहने की आजादी, कहीं भी इस समूह में खड़े हो, संगठन बना के खड़े हो, 4 लोग बात कर सकते हो, तो ये संविधान की ही ताकत है। अगर जो संविधान ना होता आज हम तुम्हारे सामने बोल नहीं पाते। हमें बोलने का अधिकार बाबा साहब की ही दौलत मिला है। इनके अगर जो बदौलत है, जो किताब अगर जो ना लिखते तो हमारे ये किताब नहीं है, हम लोगों के समझो सबसे बड़ा ग्रंथ हम लोगों की। लेकिन ये कमी बस यही है कि हम लोग जानना नहीं चाहते हैं, केवल पढ़ाकू और पढ़ाकू बनने से और ज़्यादा कुछ नहीं है। पढ़ाकू भी बनिए और बाकी जो अदर नॉलेज है उसको भी लेना जरूरी है, क्योंकि हम जो नर्सरी से पढ़े हैं, पहला मात्र केवल 1 दिन गए थे सरकारी स्कूल में, और वहाँ पे 1 दिन जाने के बाद हम एक रिश्तेदारी में चले गए थे। उसके बाद आए थे, मैम ने हाथ पकड़ के भगा दिया, कहने लगे इन लोगों का नाम हम नहीं लिखेंगे जो 2 दिन आते हैं और 10 दिन नानी के वहां रुकते हैं। असल में छोटे थे, हमें क्या पता। फिर उसी दिन हमारे बड़े भाई राज चौधरी, आप लोग जानते होंगे, दुकान खोले, वो यहीं पे आते थे। जैसे ही ये स्थापना हुई थी इसकी, आना स्टार्ट किए थे, तभी नर्सरी से हम आना स्टार्ट किए हैं। पहली बार जो शिक्षा की जो पुस्तक है, हम यहीं और सर के द्वारा ही पकड़ाई गई बुक को हम पढ़े। और आज इतने जो हैं, जो भी हैं, इस छत के नीचे ही पले बड़े हैं, और जितना भी ज्ञान है सब यहीं से मिला है, और हमें किसी और शिक्षक और कहीं से नहीं मिला है। जो भी है आज यही की बदौलत है। इसी वजह से हम सोचे, हम नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं साथी, उनको हमें प्रस्तुत करना चाहिए। हम जितना भी स्कूल के लिए करें वो कम ही है, और जो भी करेंगे संविधान की बदौलत ही है। हमें जो करने का जो अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार है, ये समझ लो। कोई भी माता, जो ये बहनें हैं और भाई, अब देखो भाई बहन कह रहे हैं, ये नहीं समझ लेना मोदी जी की तरह नेतागिरी करने आए, ठीक है, हम नेतागिरी करने नहीं आए। हम देखो ये बताने आए कि बहनाएं, जो बहनें हैं, इनको और इनको भी अधिकार मिला है। और शायद जानते हो, ना जानते हो तो बता दें कि अगर जो कोई भी एक अनुच्छेद है, 22 अनुच्छेद है, वो कहता है कि गिरफ्तारी के मामले में है, किसी भी बहन को या भाई को 24 घंटे के अंदर छोड़ना होता है। अगर जो जानते नहीं जानते, गाँव की महिलाएं नहीं जानते, अरे हाँ, अगर जो कुछ कहीं पुलिस वाले के सामने तुरंत सही दिया, ये बंद का उनके बाप की बबौती नहीं है, बंद कर देंगे। ये हमें अधिकार मिला है, 24 घंटे के अंदर रिहाई मिलनी चाहिए, लेकिन उसके भी नियम होते हैं थोड़े से उसके। और भी बहने हैं जो, इनको कभी भी सूरज अस्त के समय कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ना ही लॉकअप में रखा जा सकता। और ये कब जानोगे, जब इस पुस्तक को पढ़ोगे तब। किसी भी भाई को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वरना जो वर्दी गई है ना लेकर के, वर्दी भी ऐसी कि अगर जो कब जानोगे, जब इस संविधान को पढ़ो। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, यहाँ से गए, मोबाइल चलाए, रील देखी, फेसबुक इंस्टाग्राम छानने, रील बना रहे। अरे उससे थोड़ा सा जो यहाँ से पढ़ के जाते, थोड़ा सा ये भी छानबीन किया करो कि क्या है। हमें अधिकार मिला तो किसकी बदौलत है। ये हमें संगठन बनाने का अधिकार, चलो 4 लोग बने तुरंत कमेटी बना के चल कुछ भी कर रहे, ये करने का अधिकार हमें इसी संविधान से ही मिला है। और एक किसी संविधान किसी जाति, धर्म, लिंग, भेद के आधार पे नहीं बना है, ना ही किसी व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बना है। ये सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी लोग। इसकी प्रस्तावना पढ़ो, सारा निचोड़ प्रस्तावना में रखा है।
कभी जो आया नहीं हमारी कोचिंग में आके देखेगा, प्रस्तावना रखिए और सबसे ऊपर रखिए और ये देखेगा कि प्रस्तावना हर व्यक्ति को, जो बच्चे पढ़ते हैं बच्चों को याद हो। और प्रस्तावना इस वजह से याद कराते हैं, सारा संविधान का निचोड़ प्रस्तावना में ही रखा है। और इसका जो है बाबा साहब ने इसकी अब देखो, इस वजह से ज़्यादा टाइम है नहीं बोलने का, वरना बोलने को बहुत कुछ है। और हम यही सभी बहन और भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस संविधान बुक जो है उसको पढ़िएगा, उसमें अच्छे अच्छे अपने बारे में पता है। अब बच्चों को ये नहीं पता होगा हमारे मौलिक अधिकार कितने, अपने बारे में खुद अधिकार नहीं पता है तो क्या पता है। कम से कम ये सब लोगों को जानना चाहिए। और अगर जो तुम लोग न जानोगे तो जानेगा कौन, क्योंकि माता पिता इतने नहीं थे, इनके ज़माने में इतना वो नहीं था प्रचलन कि सारी चीज़ जान पाए। अब तुम लोग को आराम से जानो, ठीक है।